शुरू करते हैं। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। नमस्ते जी। गुड इवनिंग। लाइव दिखाई दे रहा हूं मैं आपको। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग डिस्काउंट चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में। और डिस्काउंट एक बहुत अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के कोई पेपर सॉल्व करा हो या प्रीवियस ईयर के सवाल देखे हो तो बहुत ज्यादा सवाल डिस्काउंट चैप्टर से पूछे जाते हैं ना। एक सवाल तो कंफर्म ही आपके पेपर में आना है, ठीक है ना। चलिए, तो 39 सवाल कर चुके हैं और आज की क्लास में हम अगला टाइप शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला टाइप सवाल नंबर 40। चलिए सवाल पढ़ते हैं। जब एक वस्तु को 5% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है। ठीक है बच्चों, अगर डिस्काउंट 11% है तो लाभ क्या होगा और आंसर बताना है आपको परसेंटेज। वैसे तो इस टाइप के सवालों को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों, बहुत सारे तरीके हैं। पर हम वही अपना सीधा सीधा तरीका करते हैं, ठीक है बच्चों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। जब एक वस्तु को 5% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है। अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा ना बच्चे, 100 - d/100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 5%, है ना। तो 100 - 5 95। प्रॉफिट कितना होता है? 14%। 100 + 14 100, किससे चला गया? 19 × 5 = 95 और 19 × 6 = 100 आ गया। क्लियर है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है, अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए तो मार्क प्राइस कितना है? 6। यही है। ठीक है बच्चों, अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो मार्क प्राइस कितना है? 6 रुपए। ये सीपीएमपी का रेशियो है, ठीक है ना बच्चे। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल ये है, अगर डिस्काउंट 11% है तो लाभ क्या होगा? अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस 6 है। अगर 11% डिस्काउंट दिया जाए तो लाभ क्या होगा? एक बात बताइए प्यारे दोस्तों, बेस्ट मेथड समझिएगा। लाभ किसको बेस मान के निकाला जाता है? लागत मूल्य पे, है भाई। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है, मार्क प्राइस 6 है, अगर वस्तु पे 11% डिस्काउंट दिया जाए, मार्क प्राइस कितना है? 6। कितना है मार्पी? 6। अगर 100% पे 11% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? बताओ। ये मार्क वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस 6। अगर आप 100% मार्क प्राइस पे 11% डिस्काउंट दोगे तो आप वस्तु को बेचोगे कितने में? 89% में। और 89% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.89। यानी कि ये सेलिंग प्राइस होगा। ये हो जाएगा ना सेलिंग प्राइस। भाई अगर वस्तु का मार्क प्राइस 6 है, 6 पे 11% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु को बेचोगे कितने में? 89% में। तो ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या आ गया? सीपी से एसपी का रेशियो। सीपी से एसपी का रेशियो दशमलव हटाओगे तो यहां क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 0। ठीक है जी। दशमलव हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? यहां पर 2 0। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये सीपी से एसपी का रेशियो आएगा। ये तो प्रॉफिट है। अगर आप बेस को 100 बना लेते तो सीधा आंसर किस में आता है? सीधा आंसर आता है परसेंटेज में। 5 से काट लेंगे प्यारे भाई 100 बार, और 5 से काट लेते हैं 6 1.2 बार। 89 का 1.2 गुना क्या आएगा? 89 का 1.2 गुना आ जाएगा 12 × 96 और 12 × 10.8। यानी कि मेरे भाई 96 और 10.8 106.8। अल्टीमेटली 100 का सामान 106.8 में बिकेगा तो कितना प्रॉफिट होगा? 6.8% का प्रॉफिट हो। तो सवाल का आंसर कितना है? 6.8%, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। ठीक है बच्चों, कोई समस्या? हम्म
सचिन को डाउट है? ठीक है भाई, अगर 5% डिस्काउंट दिया जाता 14% लाभ होता है। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 5:6। अगर 11% डिस्काउंट दिया जाएगा तो वस्तु कितने में बेचोगे? मार्क प्राइस के 89% में। सीपी से एसपी का रेशियो आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते, अगला सवाल। एक महिला व्यापारी मार्क प्राइस पर 25% डिस्काउंट देती है जिससे उसे 13% का लॉस होता है। यही सवाल है। बोला अगर मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट बेचेगी तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी? आई ना बात समझ में? बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। देखो प्यारे बच्चों, एक स्टेप में करने का तरीका बताऊं। सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है बताओ बच्चों? सीपी से एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डी रेशियो 100 प्लस पी। यही है ना? सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी रेशियो 100 प्लस पी। डिस्काउंट परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज दिया, सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा। एक महिला व्यापारी 25% डिस्काउंट देते कितना लॉस होता है? 13%। डिस्काउंट दिया 25%, तो 100 माइनस 25 कितना आ गया? प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ -13। कितना हुआ प्रॉफिट? -13। तो 100 माइनस 13 80। ये क्या आ गया? सीपी से एमपी का, सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। एक ही लाइन में आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है ना बच्चे? ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। बोला अगर मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट पर बेचे तो कितना लाभ होगा? मार्क प्राइस कितना है? 87 रुपए। मार्क प्राइस कितना है बच्चों? बट डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। अगर मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस 87 है ना, एमआरपी पे 10% डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बेचेगा? 100% पे अगर 10% डिस्काउंट दोगे तो सामान बिकेगा 90% में। 90% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 09। यानी कि ये सीपी है और ये क्या हो गया? सीपी से एसपी का रेशियो ले लीजिए। यही क्या है आपका? प्रॉफिट परसेंटेज। बोलो कोई दिक्कत? आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं। दशमलव हटाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0। 9 से कितनी बार? 9 से नहीं, 3 से जाएगा ना। ये 250 बार और ये 3 बार। यानी कि अगर ये सीपी 250 है तो ये कितना आ जाएगा भैया? 87 तिया 261। अल्टीमेटली 250 का सामान कितने में बिका? तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 11 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 250 पर। परसेंटेज में इंटू, तो बताओ कितना आ गया ये? 110 बटे यानी कि 4.4%। ठीक है ना? आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। कौन सा ऑप्शन है? तकलीफ। ठीक है ना बच्चों? फाइनल आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है बच्चों? 4.4% प्रॉफिट। क्लियर है? तो अगर आपको रेशियो ही पता लग जाता है तो आधा सवाल तो आपका ऐसे ही निपट जाता है कि नहीं? है कि नहीं बच्चों? आइए अगला सवाल। हाँ। सवाल नंबर, आप 2 क्वेश्चन और करेंगे इस पर। सवाल नंबर 42 बनाइए, करो। क्वेश्चन नंबर 42। सवाल बहुत बढ़िया है और देखिए इसकी कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना सबको? सवाल बढ़िया है और इसकी कैलकुलेशन भी बहुत जबरदस्त है। थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट किया गया, अलग चीज पूछ। अभी तक हमने क्या बताया था बेटा? प्रॉफिट परसेंटेज। आपसे इसमें क्या पूछा है? डिस्काउंट परसेंटेज। सुनिए, अगर कोई शॉपकीपर 36% डिस्काउंट देता है अपने प्रोडक्ट पे तो उसे 8.8% का प्रॉफिट होता है। कितना? 8.8%। बोला है अगर फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन बाय द शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए अगर वो सेम प्रोडक्ट को सेल करके 34.3% प्रॉफिट अर्न करना चाहता है? आगे ना बात समझ में? क्लियर है? सवाल यह है कि अगर कोई दुकानदार अपने प्रोडक्ट पर 36% डिस्काउंट देता है तो उसे कितना प्रॉफिट होता है? 8 पॉइंट। कोई किसी दुकानदार ने 36% डिस्काउंट दिया, कितना प्रॉफिट हुआ? 8.8%। सवाल यहां तक क्लियर है?
तो इस लाइन से आप सीपी से एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते आसानी से। क्या आ जाएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। और जब आपको रेशियो ही पता लग गया तो आधा सवाल तो वहीं पट हो जाता है ना, टूट के हैं। अगर आप 36% डिस्काउंट देते हो तो 8.8% का लाभ होता है। तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या आएगा 100 माइनस डी, यानी कि 100 माइनस 36 64। प्रॉफिट कितना हुआ 8.8%। तो 100 प्लस पी यानी कि 108.8। या कोई दिक्कत यहां तक आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं, दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक जीरो। ठीक है, ये किससे कट रहा है बच्चों 8 से। 8 से क्या 16 से भी कट जाएगा, 16 से कट रहा भाई। 16 चौका 64, उसके बाद 16 छिक्कम 96, 96 के बाद कितना बचा 12 और 16 अट्ठे 100। ये तो और कट गया किससे 4 से, यानी कि 10 रेशियो 17। ये क्या आ गया सीपी से एमपी का आ गया ना, आसानी से निकाल लेंगे। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो मार्क प्राइस कितना है। अगर वस्तु का सीपी 10 है बच्चों तो मार्क प्राइस कितना है 17 है। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। है सचिन कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है ना। सवाल यह है कि अगर वह व्यापारी दुकानदार उसी सामान को बेचकर 34.3% लाभ कमाना चाहता है तो कितना परसेंट डिस्काउंट देना होगा। क्या पूछा है डिस्काउंट। डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है, बस यही बात ध्यान रखनी और कुछ नहीं। क्या पूछा है डिस्काउंट। डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है मार्क प्राइस को। वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, वस्तु का मार्क प्राइस है 17। वस्तु का एमआरपी कितना है 17। कॉस्ट प्राइस कितना है सीपी कितना है 10। अगर कॉस्ट प्राइस पे 34.3% लाभ कमाना, लाभ किस पे होता है लागत मूल्य पे है भी। अगर कॉस्ट प्राइस पे 34.3% लाभ कमाना चाहते हो तो कितने में बेचना पड़ेगा। अगर सीपी पे 34.3% लाभ कमाना चाहते हो तो कॉस्ट प्राइस के 134.3% में बेचना होगा कि नहीं बेचना पड़ेगा सामान को। तो यहां तो कोई समस्या, ये बात समझ में आ गई ना सचिन है बच्चों। अगर सीपी पे 34.3% लाभ कमाना चाहते हो तो हर चीज 100% होती है, तो 100% पे 34.3% लाभ कमाना चाहते हो तो कितने में बेचना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस के 134.3% में बेचना होगा। ये क्या आ गया सेलिंग प्राइस। तो आपने डिस्काउंट कितना दिया मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो। आई ना बात समझ में। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये बताओ परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/, अगर परसेंटेज का मतलब 1/100 है, परसेंटेज हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा कि नहीं। परसेंटेज मतलब 1/100 2 जीरो आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। दशमलव हटाओगे तो 1 जीरो, इससे कट रहा है 17 से, 17 से कट रहा है 100 बार। और ये कितना 17 से कटेगा बेटा 17 7 119 और 15 17 निम्न 153, 100 रेशियो 70। अगर बेस 100 है तो डायरेक्ट आंसर किस में आता है परसेंटेज में। अल्टीमेटली 100 का सामान 79 में आप बेच रहे हो, 100 रुपए के एमआरपी का सामान 79 में बेचा तो आपने कितना डिस्काउंट दिया है। कौन सा ऑप्शन है, आई ना बात समझ में, कोई तकलीफ। ठीक है ना। तो यानी कि आपको क्या निकाल लेना है सीपीएमपी का रेशियो, और रेशियो पता है तो जो मर्जी एग्जामिनर आपसे करवा ले आप रुकने वाले नहीं हो। ठीक है ना, सचिन पल्ले पड़ रहा है ना। ठीक है, सवाल का डेटा मुश्किल है, देखो ना कितना कैलकुलेटिव दिया है सब कुछ। ठीक है बच्चे आगे चले। एक और आखिरी सवाल इस टाइप का, तैयार हैं आप करने के लिए। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 43। एक लेवल और बढ़ा रहा हूं, ये रेलवे ग्रुप डी 2022 का सवाल है एज इट इज। ठीक है बच्चों, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% डिस्काउंट देने की छूट देने पर 20% का लाभ प्राप्त कर। ठीक है ना, एक दुकानदार किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 30% डिस्काउंट देता है, कितना प्रॉफिट होता है उसे। यहां पहली लाइन से अगर डिस्काउंट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से आ जाएगा कितना
100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस डिस्काउंट है 30%, 100 माइनस 30 70, प्रॉफिट कितना होता है 20%, 100 प्लस 20 100, ये जीरो कट गया, यानी कि क्या आएगा सीपी से एमपी का रेशियो 7 रेशियो, तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 7 है तो मार्क प्राइस कितना है, और ये बात आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सवाल इसके आगे बढ़ता, सवाल क्या है, यदि वस्तु के कॉस्ट प्राइस में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि वस्तु का लागत मूल्य 20% बढ़ाया जाता है, लागत मूल्य सेम नहीं रखते, लागत मूल्य को क्या करना है पहले 20% बढ़ाना है, और दुकानदार फिर भी 12% का लाभ कमाना चाहता है, ठीक है, तो उससे मार्क प्राइस पर अब कितना डिस्काउंट परसेंट देना चाहिए। आई ना बात समझ में। हमारे पास एक वस्तु के सीपी और एमपी का रेशियो है 7 रेशियो 12, यानी कि वस्तु का लागत मूल्य अगर 7 है तो मार्क प्राइस क्या है 12। क्या पूछा है डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है मार्क प्राइस को। वस्तु का मार्क प्राइस कितना है 12, एमपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, बेस को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं ना हम, सीपी कितना है। सवाल क्या है, वस्तु के कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाया जाता है, सीपी कितना है वस्तु का, कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ाया जाता है 20%। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% को 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 120%, यानी कि 1.2 गुना। ये क्या आ गया वस्तु का नया कॉस्ट प्राइस, नया सीपी आ गया, हमने कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ा दिया 20%, है ना, ये आ गया। अब इस नए कॉस्ट प्राइस पर भी कितना लाभ कमाना चाहता है दुकानदार 12%, इस नए सीपी पर कितना लाभ कमाना चाहता है 12%। 100% पे अगर 12% प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी कि वस्तु कितने में बिकनी चाहिए 100 प्लस 12 112% में बिकनी चाहिए कि नहीं, 112% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 पॉइंट, यानी कि वस्तु इतने में बिकनी चाहिए, तो ये क्या आ गया वस्तु का, यानी कि इतने एमआरपी का सामान कितने में बिकना चाहिए इतने में, तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्या ले लेंगे 1.2 से 12 चला गया कितनी बार 10 बार, दशमलव हटाओगे तो यहां क्या बढ़ा दोगे 2, तो जीरो, ये क्या आ गया 1000 रेशियो है भाई कितना 112 सत्ते 700, ये आ गया। मैंने आपको बताया अगर बेस 100 है तो डायरेक्ट आंसर किस में आता है परसेंटेज में, यहां बेस कितना है 1000 को 100 बनाना है तो कैसे भाग करेंगे 10 से भाग, 10 से भाग कर लेते हैं पूरे रेशियो को, अगर 10 से भाग करेंगे तो 1000 का क्या हो जाएगा 1000 का हो जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा 78 पॉइंट, यानी कि अल्टीमेटली 100 रुपए के मार्क प्राइस का सामान कितने में बेचना पड़ेगा, 100 के एमआरपी का सामान अगर 78.4 में बेचोगे तो कितना डिस्काउंट दोगे, और सीधा किस में आएगा ये, कौन सा ऑप्शन है बताओ, है कि नहीं जबरदस्त सवाल, मजा आया कि नहीं करके हैं, हम्म, खत्म टाइप, ठीक है बच्चों। क्या हुआ, ऋतिक राजपूत जी प्रणाम, ऋतिक राजपूत कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है, बेटा मैं लाइव पढ़ाता हूं, ठीक है भाई, मैं कमेंट नहीं पढ़ता बालकों के, क्योंकि आपके कमेंट नॉनसेंस एब्सर्ड टाइम वेस्ट करने वाले, पढ़ाई से ध्यान भटकाने वाले होते हैं। तो जब कोई मैं कोई टाइप खत्म करता हूं तो मैं बच्चों कमेंट देख लेता हूं कि समझ में आया कि नहीं आया, क्लास जब खत्म होती है तो मैं एक बार ओवर भी पूछ लेता हूं, कोई समस्या होती है तो सचिन बैठा रहता है वो बता देता है, ठीक है ना, और मुझे आपकी सारी बातें पहुंचती हैं, लेकिन मैं उस पर समय खराब नहीं करता। हैं? क्या कह रहा है ये गोपाल, किसमें
गोपाल जी, मैंने प्रॉब्लम ओनेजिस करा दिया है चैप्टर, उसमें 76 क्वेश्चंस हैं और रेलवे के जितने भी लेटेस्ट सवाल हैं सब उसमें इंक्लूड कर दिए हैं। शायद आपने क्लास देखी नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। तो मुझे बताइए बच्चों, क्या आपको ये टाइप समझ में आए? देखो मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए इस टाइप के और मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। इन सवालों को करने के और भी तरीके हो सकता है, आप एक स्टेप कम में ही आंसर निकाल दो, पर उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? देखो चारों सवाल एक ही तरीके से कर दिए ना मैंने, बढ़िया सवाल थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, करें प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। हटा दो सचिन के कमेंट। अगला टाइप, ठीक है जी, अगला टाइप। अगला टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई। ठीक है बच्चों, एक ही सवाल में करवाऊंगा ऐसा। ठीक है जी, हाँ। हम्म, अगला टाइप, चलो सवाल नंबर 44। एक ही सवाल कराऊंगा मेरे प्यारे भाई, समझ जाना इसमें। सवाल नंबर 44 करिए। कोई सेलर अपनी वस्तु पर कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक अंकित करता है, 60% वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है और बाकी वस्तु को एमआरपी पर 50% डिस्काउंट देकर बेचता है। ठीक है, उसका कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बताइए इस सवाल का आंसर क्या है? हम्म, जल्दी से बताओ। एक ही सवाल कराऊंगा। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर कॉस्ट प्राइस से 40% एबव मार्क करता है, यानी कि एक व्यापारी ने मार्कअप किया 40%। एक व्यापारी वस्तु का जो अंकित मूल्य है कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक रखता है, यानी कि व्यापारी ने वस्तु पर मार्कअप किया 40%। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले व्यापारी सामान खरीदता है, 40% प्राइस बढ़ा के मार्क प्राइस फिक्स करता है। ऐसा होता है ना कि अलग अलग सामान अलग अलग डिस्काउंट पर बेचा जाता है। तो व्यापारी 60% वस्तुओं को बेचता है मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट पर, और बाकी वस्तुओं को बेचता है मार्क प्राइस पे 50% डिस्काउंट पर। पूछा उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि व्यापारी अलग अलग सामान अलग अलग डिस्काउंट देके बेच रहा है ना? पूछा है कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। सबको पता है मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट चेंज ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। एक व्यापारी ने वस्तु पर मार्कअप किया है 40%, लेकिन अलग अलग आर्टिकल्स पर वो अलग अलग डिस्काउंट देके बेच रहा है। तो आप ये पता लगा लीजिए कि उस व्यापारी ने ओवरऑल डिस्काउंट कितने परसेंट दिया है और सवाल सॉल्व। ऐसा कोई भी सवाल सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/5। 20% 1/5, 60% 3/5। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। मैंने मान लिया कि व्यापारी के पास टोटल 5 वस्तुएं, मान लिया व्यापारी के पास कुल 5 वस्तुएं, तो 5 का 60% कितना होता है? 5 का 60% होता है 3। 3 वस्तु उसने बेची 10% डिस्काउंट पर, 3 वस्तु उसने बेची 10% डिस्काउंट पर। बची कितनी? बची 2 वस्तु। बची 2 वस्तु उसने बेची 50% डिस्काउंट पर, 50% डिस्काउंट पर। ये आ गया ना? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये बताइए। 60% वस्तुओं को 10% डिस्काउंट पर बेचता है, बाकी वस्तुओं को एमआरपी पे 50% डिस्काउंट देकर बेचता है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। मैंने मान लिया कि उसके पास टोटल 5 आर्टिकल है, तो 5 का 60%, 3 आर्टिकल बेचे 10% डिस्काउंट पे, बाकी बचे 2 आर्टिकल बेचे एमआरपी पे 50% डिस्काउंट पे। तो क्या आप यह पता लगा सकते हो कि सारी वस्तुओं पर मिलाकर, सारी वस्तुओं पर मिलाकर दुकानदार ने ओवरऑल कितने परसेंट डिस्काउंट दिया है? सारी वस्तुओं पर मिलाकर ओवरऑल कितने परसेंट डिस्काउंट दिया? कैसे निकलेगा? डेटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज से।
कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज से। बताओ ये कितना डिस्काउंट है? 3 का 10% 30। बताओ ये कितना है? 2 का 50% 100। 3 का 10% 30, 50 दूनी 100, 30 और 100 130%। 130% डिस्काउंट हो गया मेरे भाई। कितने के सामान पर? 3 + 2 5 के सामान पर बटे 5। तो 130 बटे 5 आ गया 26%। यानी कि व्यापारी ने ओवरऑल 26% डिस्काउंट दिया। ये पता लगा लिया आपने? ठीक है ना भाई? बोलो। तो ये ऐसे सवालों को करने का बेस्ट मेथड है कि आप ना अलग अलग सामान पर अलग अलग डिस्काउंट दे रहा है, ये पता लगा लो कि ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया। डेविएशन से पता कर लो या वेटेड एवरेज से? वेटेड एवरेज ही हो जाएगा आसान। 3 का 10% 30 है, 50 दूनी 100, 30 और 100 130%। कितने के समान पर? 3 और 2 5। 130 बटे 5 26%। यानी कि व्यापारी ने 40% मार्कअप किया और सभी वस्तुओं पर मिलाकर ओवरऑल 26% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है। 26% डिस्काउंट दिया तो व्यापारी को प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? इन दोनों का सक्सेसिव 40 और -26 का सक्सेसिव। 40 - 26 -40 गुणा 26 बटे 100%। 40 - 26 -40 गुणा 26 बटे 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर। 40 - 26 14 माइनस ये कितना आ जाएगा? 26 चौका 104 बटे 10 यानी कि 10.4। 14 में से 10.4 घटाएंगे तो पॉजिटिव आ गया 3.6%। 3.6 मेरे दोस्तों पॉजिटिव आया यानी कि 3.6% प्रॉफिट होगा। ए ऑप्शन इसका आंसर है। आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते थे कि माना सीपी 100 है, मार्क प्राइस ये है, लेकिन बेटा वो सवाल का डाटा मुश्किल आएगा तो फेल हो जाएगा। तरीका वो पढ़ो जो कभी भी फेल ना हो। ठीक है बच्चों? कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो कैसे करेंगे? भी मार्कअप एक व्यापारी ने मार्कअप किए सारे सामान पे 40%, अलग अलग आर्टिकल्स पे अलग अलग डिस्काउंट देके बेच रहा है, तो आप ओवरऑल डिस्काउंट निकालो कि व्यापारी ने सभी वस्तुओं पर मिलाकर कुल कितना % डिस्काउंट दिया। फिर मार्कअप परसेंटेज और ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होगा। बात खत्म। ये टाइप समाप्त होता है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, यहां पे अगला टाइप। अगला टाइप। ठीक है जी, चलिए एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस वैरायटी का भी। बताइएगा प्यारे दोस्तों जल्दी से क्या आंसर आएगा, बनाइएगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 45। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पढ़ो जरा। कब? देखिए ये सवाल ना बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही समान मूल्य की, समान मूल्य यानी कि रुपया में, एक आदमी ने एक वस्तु को इसके MRP पे पहले D% की छूट
फिर उतने ही मेरे प्यारे भाई रुपए की एक और छूट देकर 360 में बेचा। अगर वस्तु का मार्क प्राइस 2250 है, एमआरपी 2250 है, तो पूछा डी का मान क्या है। बहुत से बच्चों को सवाल ही समझ में नहीं आएगा, दिन दहाड़े पागल बना रहा है एग्जामिनर आपका। भाई एक वस्तु का अंकित मूल्य है 2250 एक वस्तु का अंकित मूल्य 2250। एक व्यापारी ने इस पे पहले D% की छूट दी, तो D% का मतलब कुछ ना कुछ रुपए में आएगा। फिर उतने ही प्राइस की, उतने ही समान मूल्य की एक और छूट दी। इसका मतलब है कि मान लीजिए व्यापारी ने पहले 10 रुपए की छूट दी कि भाई साहब ये सामान है, इसका एमआरपी पहले 10 रुपए की छूट दे रहा हूं, फिर दोबारा से 10 रुपए की ही छूट दे रहा है, यानी कि सेम अमाउंट की 2 बार छूट दे रहा है। क्लियर है। और 2250 का सामान उसने बेचा छूट देकर कितने रुपए में? 360 में। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप ये पता लगा लीजिए कि व्यापारी ने ओवरऑल कितना % डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट का मतलब क्या है? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट घटाने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा मेरे दोस्तों 9 से 25 बार, और 9 से 36 कितनी बार? 4 बार। अल्टीमेटली 25 का सामान 4 में बिका तो कितना डिस्काउंट हो गया? 21 का। कितने पर? 25 पर। 1/25 4%, 21/25 कितना आ गया? यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना है? 84%। आई ना बात समझ में? तो एक व्यापारी ने अंकित मूल्य पर पहले कितना डिस्काउंट दिया? D%। फिर दोबारा से उतने ही प्राइस की एक और छूट दी, यानी कि पहले D% और दोबारा से D%। तो कुल छूट कितनी होगी? और कुल छूट है कितनी? यानी कि डी का मान कितना आ गया? 84/2। ये क्या है? समझ में ना बच्चों? तो यानी कि ये सवाल बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया है, जबकि इस सवाल में कोई दम है नहीं, और बहुत ज्यादा ये सवाल आया है लेटेस्ट। ठीक है ना, कर लेंगे। आगे चलते हैं, अगला और इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है ना, अगला और इंपॉर्टेंट टाइप ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। अब आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनिए। सब बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट, या हिंदी में क्रमागत छूट। ठीक है, सब बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे प्यारे दोस्तों, सब बच्चे। सक्सेसिव डिस्काउंट, आपने देखा है दुकानों पे कुछ ग्राहक लड़ते रहते हैं, हमें तो और छूट दो, और छूट दो, हमें और सस्ता करो, और सस्ता करो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो दुकानदार बेचारा छूट पे छूट पे छूट पे छूट दिए चले जाता है, वही क्या कहलाता है? सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है ना, ध्यान सुनेगा बच्चों। मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, है ना? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, अब क्लास चल लेना, सही है ना? वहीं से आपको कॉन्सेप्ट समझना है सक्सेसिव डिस्काउंट का। ध्यान सुनेगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा। ठीक है ना बच्चे, एग्जाम्पल से। सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कि माना एक वस्तु का मार्क प्राइस है 100 रुपए। माना एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 100 रुपए। ठीक है बच्चों, माना एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए। ये पेन है, इस पेन का एमआरपी कितना है? 100 रुपए। एक दुकानदार इस पे 30% डिस्काउंट देता है। कितना डिस्काउंट देता है? 30%। अगर 100 पे 30% का डिस्काउंट देगा तो इस पेन की कीमत कितनी रह जाएगी? 70। इस पेन का एमआरपी 100 रुपए, एक दुकानदार इस पे 30% डिस्काउंट देता है, तो इस पेन की कीमत कितनी रह जाएगी? 70 रुपए। 70 रुपए रहेगी। कस्टमर बोला नहीं मैं नहीं खरीदूंगा पेन, और डिस्काउंट दो। कस्टमर बोला और डिस्काउंट दो। ठीक है ना, 70 में नहीं खरीदूंगा। पेन का एमआरपी था 100 रुपए, दुकानदार ने 30% का डिस्काउंट दिया, पेन की कीमत कितनी रहेगी बच्चों? 70 रुपए। दुकानदार बोला, और कस्टमर बोला और डिस्काउंट दो, तो दुकानदार
कस्टमर को 20% डिस्काउंट और देता है। तो 100 से कोई मतलब नहीं है। अब इस पेन की कीमत कितनी रह गई प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है ना इसे। अब इस पेन की कीमत कितनी रह गई है, 70। अब इस पेन की कीमत कितनी रह गई, 30% डिस्काउंट देने के बाद जो आया है इसे बोलेंगे हम डिस्काउंटेड प्राइस। क्या बोलेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस, छूट के बाद की कीमत। एक पेन का एमआरपी था 100 रुपए, 100 रुपए पे दुकानदार ने 30% डिस्काउंट दिया, पेन की कीमत घट के कितनी रहेगी, 70 रुपए। कस्टमर बोला भाई साहब और कम करो कीमत, और डिस्काउंट दो। तो दुकानदार इस 70 रुपए की कीमत पे और 20% डिस्काउंट देता है, यानी कि 100 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो 70 का 20% कितना होता है, 14, यानी कि 70 पे 14 का डिस्काउंट और देता है। तो पेन की कीमत कितनी रह जाएगी घट के, अब 56। पेन की कीमत कितनी रह जाएगी घट के, अब 56। कस्टमर बोला ना, मैं तो 56 रुपए भी नहीं दूंगा तुम्हें, और छूट दो, है ना। तो अब 70 से कोई मतलब नहीं है, 100 से कोई मतलब नहीं। अब पेन की कीमत कितनी है, 56 रुपए। दुकानदार इस 56 रुपए पर और 10% डिस्काउंट देता है। दुकानदार पेन की कीमत और 10% कम करता है। क्लियर है ना। तो 56 का 10% क्या होता है, 56 का 10% होता है 5 तो 56 को 5.6 घटाओ तो फाइनली पेन का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 50.4। अब दुकानदार हाथ जोड़ देता, भाई साहब इससे ज्यादा छूट नहीं दूं। कस्टमर चुपचाप 50.4 रुपए में वो पेन खरीद लेते। समझ में आया ना बच्चों। यानी कि पेन का मार्क प्राइस कितना था, 100 रुपए। पहले पेन पे 30% डिस्काउंट दिया गया, 30% डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत आई उस कीमत पर दोबारा 20% डिस्काउंट दिया गया। 20% डिस्काउंट के बाद जो कीमत आई 56 रुपए, उस 56 पर तिबारा 10% डिस्काउंट दिया गया, और फाइनली उस पेन को कितने रुपए में बेचा गया, 50.4 रुपए में बेचा गया। यही क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट, लगातार छूट, छूट के बाद छूट, छूट के बाद आई हुई कीमत पर फिर से छूट, है ना। यानी कि हो क्या रहा है, इस एमआरपी को पहले 30% कम किया जाता है, जो नई वैल्यू आती है उसको 20% कम किया जाता है, जो नई वैल्यू आती है उसको फिर से 10% कम किया जाता है। यानी कि क्या हो रहा है, सक्सेसिवली डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये सक्सेसिवली डिक्रीज हो रहा है। यही क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट। आई ना बात समझ में। अल्टीमेटली हुआ क्या, वस्तु का एमआरपी कितना था, 100 रुपए, 100 रुपए का सामान बिका कितने में, 50.6 में। अगर 100 रुपए के अंकित मूल्य का सामान 50.4 में बिका, सॉरी 100 के एमआरपी का सामान कितने में बिका, 50.4 में बिका, तो कितनी छूट हो गई, कितना डिस्काउंट हो गया, 49.6 का। और 100 रुपए में जो भी आंसर आएगा वो सीधा कितना आएगा, परसेंटेज में। यानी कि उस वस्तु पर नेट डिस्काउंट कितना है, 49.6% के बराबर है। किसके बराबर है, 49.6% के इक्वल है। आई ना बात समझ में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मेरे भाई अगर कोई कस्टमर आपसे ये, अगर कोई दुकानदार आपसे ये कहता है, भाई साहब, दुकानदार ऐसे ही कहते हैं, भाई साहब हमारी दुकान पे आइए, पहले आपको 30% की व्यापारिक छूट देंगे, है ना, फिर 20% की दिवाली छूट देंगे, है ना, फिर 10% की हैप्पी बर्थडे छूट देंगे। कस्टमर खुश हो रहा, कितनी सारी छूट मिल रही है। जबकि वो छूट कैसी है, सक्सेसिव छूट है। यानी कि 30%, 20% और 10% की तीन सक्सेसिव छूट के बराबर जो सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज है, जो एकल छूट प्रतिशत है, जो नेट डिस्काउंट है, वो कितना है, 49.6% के बराबर है ना। तो अगर कोई दुकानदार ये कहता है कि भाई साहब पहले मैं आपको चलिए 30% छूट दूंगा, फिर 20% छूट दूंगा, फिर 10% छूट दूंगा, तो सीधी सीधी बात कहना भाई तो मुझे एक सिंगल डिस्काउंट दे रहा है, कितने का, 49.6%। समझ में है ना बच्चों। यही क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट। मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ये कुछ भी नया नहीं है, हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मार्क प्राइस था, पहले मार्क प्राइस को 30% कम किया,
70 आ गया, फिर जो 70 को फिर से 20% कम किया 56 आ गया, फिर 56 को वापस 10% कम किया 50.4 आ गया। अल्टीमेटली 100 रुपए के एमआरपी का सामान 50.4 में बिका, तो नेट डिस्काउंट कितना है 49.6%। यानी कि 30%, 20% और 10% की तीन सक्सेसिव छूट 49.6% की सिंगल छूट के बराबर है। समझ में ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है। यही है सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमागत बट्टा। और मैंने आपको बताया है कि नेट डिस्काउंट निकालने के तीन मेथड हैं। पहला मेथड है मेरे प्यारे भाई 100 मान के, जो आपके सामने दिख रहा है। दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और तीसरा होता है मेरे प्यारे भाई रेशियो मेथड। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों ही मेथड हम सक्सेसिव डिस्काउंट सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब दूसरा बताता हूं आपको, फॉर्मूला मेथड। चलिए सब बच्चे ध्यान से सुनिए। X% और Y% का जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज होता है, सब बच्चे ध्यान सुनिएगा। अगर किसी वस्तु पर पहले X% की छूट दी जाती है, फिर X% छूट देने के बाद जो प्राइस आता है, उस प्राइस पे वापस Y% छूट दी जाती है, तो उस वस्तु पर X% और Y% का जो नेट डिस्काउंट होगा, X% और Y% के बराबर जो सिंगल छूट होगी, वो होगा X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आएगा कि सर आपने पढ़ाया है X% और Y% का नेट चेंज X प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, ये पढ़ा है सर आपने। लेकिन आप कह रहे हो यहां X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। माइनस, ये सर ये क्या चक्कर है? ठीक है ना बच्चों, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा। एग्जाम्पल, ठीक है ना बच्चे? मान लीजिए एक वस्तु का मार्क प्राइस है कितना बच्चे? 100 रुपए। मान लीजिए एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 100 रुपए, ठीक है ना? इस 100 रुपए के मार्क प्राइस पर पहले 25% छूट दी जाती है। कितनी छूट दी जाती है? 25%। तो इस वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी? 75। अगर 100 पे 25% की छूट दोगे तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी? 75। अब इस 75 रुपए पर दोबारा से 8% की छूट दी जाती है ना? और 8% छूट देने के बाद क्या वस्तु को बेचा जाता है। क्लियर है? तो 75 का 8% कितना आएगा? 75 पर 8% की छूट दी जाती है, 75 का 8% आ जाएगा 6। क्योंकि 75 अट्ठे क्या होता है? 600%। 600% का मतलब 6। तो 75 पे 6 की छूट दोगे, 75 को 6 कम करोगे तो वस्तु को फाइनली बेचोगे कितने में? 69 में। कितने बेचोगे? 69 में। अल्टीमेटली 100 रुपए के मार्क प्राइस का सामान बिका कितने में? 100 के मार्क प्राइस का सामान 69 में बिका, तो कितना डिस्काउंट है? 100 रुपए का सामान अगर 69 में बिका तो यानी कि 31 रुपए का डिस्काउंट है 100 रुपए पर, यानी कि परसेंटेज में कितना? 31%। तो नेट डिस्काउंट कितना है? नेट डिस्काउंट कितना है? 31%। यानी कि एक वस्तु पर पहले 25% डिस्काउंट दिया जाता है, फिर सक्सेसिवली 8% डिस्काउंट दिया जाता है, तो उस वस्तु पर जो सिंगल छूट होगी वो 31% के बराबर होगी। एक्चुअली डिस्काउंट का मतलब क्या है? वस्तु के दाम को कम करना। डिस्काउंट का मतलब क्या है? वस्तु के प्राइस को कम करना। और जब हम किसी भी संख्या को कम करते हैं तो क्या आता है बेटा? निगेटिव। बढ़ाते हैं तो प्लस, कम करते हैं तो माइनस। तो हमने वस्तु पर, ध्यान से सुनिएगा, हमने वस्तु पर पहले कितना डिस्काउंट दिया है? 25%। तो डिस्काउंट अपने आप पे निगेटिव होता है। पहले हमने वस्तु के मार्क प्राइस को 25% कम किया, कम कर रहे हैं इसलिए माइनस। फिर 25% कम करने के बाद जो वैल्यू आई, उस वैल्यू को दोबारा 8% कम किया। क्लियर है? तो उस वस्तु पर जो नेट डिस्काउंट होगा वो कितना आएगा? -25 और -8 का सक्सेसिव।
और बेटा एक्स परसेंटेज और वाई परसेंटेज का नेट चेंज का फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अगर पॉजिटिव है तो प्लस लगाएंगे, नेगेटिव है तो माइनस लगाएंगे। तो बेटा -25 और -8 का सक्सेसिव क्या आएगा? -25 -8 प्लस -25 गुणा -8 बटे 100। ये हो जाएगा ना सचिन, परसेंटेज। कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आई ना बात समझ में? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये बताइए बच्चों, ये हो गया -25 -8, यही है। ये माइनस की माइनस में गुणा होके क्या हो गया? माइनस की माइनस में गुणा होके हो गया प्लस। तो 25 गुणा 8 बटे 100, ये आ गया ना बच्चे? कोई तकलीफ है? ये आ गया मेरे दोस्तों किस में? परसेंटेज में। आई ना बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप ये देख पा रहे हैं कि यहां से माइनस क्या आ जाएगा? माइनस कॉमन आ जाएगा। माइनस कॉमन आ जाएगा। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये तो प्लस का 25 बचेगा, और ये क्या बचेगा? प्लस का, और ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। -25 गुणा 8 बटे 100%। क्लियर है? यही आएगा कि नहीं? यानी कि -25 और -8 का जो नेट चेंज आएगा वो ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे भाई, तो परसेंटेज डिस्काउंट जो आया है वो कितना है? ये अगर आप ध्यान से देखें तो परसेंटेज डिस्काउंट जो आया है वो कितना है? ये यही है। क्लियर है? यही परसेंटेज डिस्काउंट आया प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। बाहर क्या लगा हुआ है? माइनस का साइन। बाहर माइनस का साइन ये लगा हुआ है जो ऑटोमेटिकली ये बता रहा है कि वस्तु का मार्क प्राइस इतने % कम हो गए। ये तो बता रहा है। माइनस का मतलब क्या है? कि वस्तु की कीमत कम हो गई। जबकि हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि डिस्काउंट का मतलब है मार्क प्राइस का कम हो जाना। समझ में आया ना बच्चों? यानी कि इस माइनस के जो है मीनिंग की हमें कोई जरूरत नहीं है। यानी कि अल्टीमेटली जो डिस्काउंट आया वो क्या आया है? 25 + 8 -25 गुणा 8 बटे 100%। तो यहां क्या आ रहा है बेटे? और वही क्या लिखा हुआ है? आई ना बात समझ? तो अगर किसी वस्तु पर X% की छूट दी जाती है, फिर उस पर Y% की छूट दी जाती है, तो उस वस्तु पर कुल डिस्काउंट कितना होगा? X + Y -XY बटे 100%। आगे बात समझ में? कोई तकलीफ? समझ में आया बच्चों? तो जैसे यहां पर 25% और 8% की दो लगातार छूट दी गई थी, तो नेट डिस्काउंट कितना आया? ये 25 + 8 -25 गुणा 8 बटे 100। तो 25 + 8 33, -25 अट्ठे 200, 200 बटे 100 कितना आ गया? तो 33 में से 2 घटाएंगे, क्या आ गया? 31% डिस्काउंट। देखो 31 ही है ना? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ? आप बोलोगे जी सर कोई भी तकलीफ नहीं है। आगे चलते हैं, अगला कर। ठीक है ना बच्चों? आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर ये तो 2 बार है। अगर किसी वस्तु पर मान लीजिए 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, 3, तो उस वस्तु पर नेट डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? है ना? अगर किसी वस्तु पर 3 बार लगातार डिस्काउंट दिया जाता है सक्सेसिव, तो नेट डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो वो तो मैं बता चुका हूं कि 2 का पेयर करके निकाल लो। जैसे आपसे पूछा है 5, 8 और 12 का नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? किसी वस्तु पर पहले 5% की छूट, फिर 8% की छूट और फिर 12% की छूट, है ना? तो कुल छूट कितने के बराबर है ना सचिन? तो कैसे आएगा? पहले 5 और 8 का सक्सेसिव निकाल लो फॉर्मूले से, फिर जो भी आएगा उसका 12 के साथ निकाल लीजिए, हो जाएगा ना? लेकिन डायरेक्ट भी फॉर्मूला है। समझ में ना? डायरेक्ट भी फॉर्मूला है। अगर किसी वस्तु पर पहले X% की छूट दी जाती है, फिर Y% की और फिर Z% की, X, Y और Z% की 3 लगातार छूट दी जाती है, तो इनके बराबर जो नेट डिस्काउंट परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा? पहले तीनों को जोड़ो, X + Y + Z, और यहां माइनस आएगा। ये गलती है कि डिस्काउंट, ये जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं बच्चों, ये ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव है। क्या है बेटा?
तो ये माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड का सक्सेसिव है। जब सक्सेसिव करेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहले तीनों को जोड़ो, क्या करना है, तीनों को जोड़ो, फिर माइनस दो दो की गुणा बटे 100, दो दो की गुणा करो, एक्स की वाई में, है ना, एक्स की वाई में, वाई की जेड में, जेड की एक्स में, दो दो की गुणा किया, दो दो की गुणा करके बटे 100, दो दो की गुणा करके बटे 100, फिर क्या आएगा प्लस, फिर आएगा क्या बच्चों प्लस, फिर क्या करो तीनों की गुणा, तीनों की गुणा कर लो, तीनों की गुणा करेंगे, तीनों गुणा करेंगे क्या आएगा एक्स गुणा वाई गुणा जेड, तीनों की गुणा बटे 10,000, एक्स वाई जेड बटे 10,000%। ये आ गया नेट डिस्काउंट। आए ना बात समझ में। पहले क्या करना है, पहले तीनों को जोड़ो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर माइनस लगाना है, भूल मत जाना क्या लगाना है माइनस, फिर दो दो की गुणा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड बटे 100, ठीक है ना, फिर प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000%। विदाउट, समझ में आई ना बात। जैसे ही आ गया 5%, 8% और 12% की तीन लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट प्रतिशत क्या है, ठीक है ना बच्चे, बताइए कैसे करें। डायरेक्ट ट्रिक आपके सामने, पहले तीनों को जोड़ो, 5 8 13 और 12 25, 5 8 13 और 12 25, ठीक है ना, माइनस, फिर दो दो की गुणा, 5 अट्ठे 40, 12 अट्ठे 40 और 96 कितना आ गया 136, 136 और 60 100, सब जोड़ लिया, 5 अट्ठे 40, 12 पंजे 60, 40 60 100 और 12 अट्ठे 96, 196 आ गया। 196 को 100 से भाग देंगे तो 1 पॉइंट, फिर प्लस तीनों की गुणा, तीनों की गुणा 5 अट्ठे 40, 40 गुणा 12 480, 480 बटे 10,000, 480 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.048, समझ में आया ना, 480 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.048, 10,000 का मतलब 4 जीरो, तो दशमलव के बाद 4 अंक आने चाहिए ना, तो 0.0480, ये आ गया ना बच्चों, क्लियर है। तो 25 में से 1.96 घटाओ, क्या आएगा, 25 में से 2 घटा लेंगे आप, 23.04, है ना, 23.04 आएगा, उसमें 0.048 जोड़ेंगे तो 23.088%, ये आ गया, ये क्या है आंसर, ठीक है ना। तो 5 8 12 की जो सिंगल छूट है वो किसके बराबर है, लगभग 23% की सिंगल छूट के बराबर है, ठीक है ना, कोई तकलीफ, कर लोगे, समझ में आ गया कंसेप्ट, आगे चलते चलिए। तो देखिए डिस्काउंट निकालने का एक तो ये बेसिक 100 मेथड है ही, फॉर्मूला भी मैंने आपको समझा दिया, रेशियो मेथड तो आप जानते ही, मुझे पता ही नहीं है भाई डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है सेलिंग प्राइस, अगर आप रेशियो लगाएंगे तो इनिशियल वैल्यू क्या है मार्क प्राइस, फाइनल वैल्यू क्या है सेलिंग प्राइस, इनका रेशियो आ जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखिए प्यारे दोस्तों आपके सामने ये दो सवाल हैं, दोनों में ही आपको नेट डिस्काउंट परसेंटेज बताना है, ठीक है ना बच्चे। पहला सवाल है किसी वस्तु पर 9% और 17% की दो लगातार छूट कितने परसेंट की सिंगल छूट के बराबर है ना, 9% और 17% का नेट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, ये कैसे निकलेगा, फॉर्मूले से ही जल्दी निकलेगा कि, बताओ ना, 9% और 17% की नेट डिस्काउंट परसेंटेज क्या आएगा, फॉर्मूले से खटाक से निकल जाएगा, है कि नहीं सचिन, 9 प्लस 17 माइनस 9 गुणा 17 बटे 9 प्लस 17 माइनस 9 गुणा 17 बटे 100%, है कि नहीं बच्चों, तो 9 प्लस 17 कितना हो गया, और 17 निम्मा 153 को 100 से भाग देंगे कितना आएगा, तो 26 में से 1.53 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 24.47%, यही आ गया। तो 9% और 17% की सिंगल छूट कितने के बराबर है, 24.47% डिस्काउंट के बराबर है, ठीक है, कोनो डाउट, कोई डाउट नहीं है ना, आगे चलें।
अगर किसी वस्तु पर पहले 16 सही 2/3% डिस्काउंट दिया जाता है, फिर डिस्काउंटेड प्राइस पर दोबारा 12.5% डिस्काउंट दिया जाता है, तो नेट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? अगर ये वैल्यू फॉर्मूला में रखोगे तो कई दिन लगेंगे सॉल्व करने में, है कि नहीं बच्चों? तो इस सवाल को जल्दी करने के लिए बेस्ट क्या है? रेशियो मेथड, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? आसानी से बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं? तो यहां डिस्काउंट क्या होता है? निगेटिव। आपने पहले वस्तु पे 16 सही 2/3% डिस्काउंट दिया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। फिर आपने 12.5% डिस्काउंट दिया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। पहले आपने वस्तु पे 16 सही 2/3% डिस्काउंट दिया, यानी कि 1/6। 1/6 का मतलब 6 पे 1 का डिस्काउंट है, 6 का समान मल्टीप्लाई। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। फिर आपने 12.5% डिस्काउंट दिया, 1/8। 1/8 मतलब 8 का समान, सीधी सीधी गुणा। तो क्या आ जाएगा? ये 6×8 = 48 और 5×7, ठीक है ना? ये क्या आ गया? डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद फाइनली क्या आता है? ये उस वस्तु के मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया कि नहीं? है ना भाई? इनिशियल वैल्यू मार्क प्राइस और फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस। तो आपने कुल कितना डिस्काउंट दिया? अल्टीमेटली 48 का सामान कितने में बिका? 35 में। तो आपने 13 का डिस्काउंट दिया कितने पर? 48 पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। तो 48 दूनी 96, कितना बचेगा? 4। दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, है ना? तो 48 से कम 48 से लगभग ना, तो 13 दूनी 26 और 13 कम 13, यानी कि अप्रोक्स 27.2% के करीब आ जाएगा, या 27.3%। तो कितना डिस्काउंट है? लगभग 27.3%। आई ना बात समझ में? कोई दिक्कत? लगभग आएगा ये। आई बात समझ में? ओके। तो देखिए सवाल तो दोनों सेम ही है, पर एक के लिए बेस्ट क्या है? फॉर्मूला, और दूसरे के लिए बेस्ट क्या है? आई बात समझ में? सचिन आ गया इनको समझ में? ठीक है, चले अब हम इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के सवाल करेंगे। आओ बताओ बच्चों। 46वां। 15% और 7% की क्रमिक छूट की एकल छूट किसके बराबर है? ऐसे सवाल तो भर भर के आते हैं ना पेपर में, है कि नहीं सचिन? 15 और 7% की सिंगल छूट की लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट क्या होगी? 15 + 7 22 - 1.05 कितना आ जाएगा? 20.95% है। क्या आएगा? 15 + 7 - 15 × 7 तो 15×7 और 15×7 105 यानी कि 1.0 कितना आ गया? 20 पॉइंट। खत्म ऑप्शन। आगे चलो, ये बताओ 65% और 24% की दो लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट क्या होगी? ठीक है, कर लोगे? 65 और 24% की दो लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट, तो क्या आएगा? 65 + 24 -65 × 24 65 + 24 -65 × 24 100%, है ना? 65 + 24 कितना? 89। 65 × 24 कितना आ जाएगा? हालांकि चलो 5 से काट लेते हैं पहले, कितनी बार? 13 और फिर ये 4×6 = 24 और 4×5 तो 13×6 = 78/5 आ गया। 78 को 5 से भाग देंगे तो 15.6। तो 89 में से 15.6 घटाओ तो क्या आएगा? 89 में से 16 घटा दो, 73.4। कौन सा आ गया? कर लोग बताओ, कोई मुश्किल तो नहीं है कि नहीं? ठीक है, यानी कि फॉर्मूला लगाया और आंसर आपके सामने प्रकट हो गया। कोई डाउट?
आगे चलें, अगला क्वेश्चन बताइए। एक स्टोर 78,000 की कीमत वाले टेलीविजन पर 14% की छूट दे रहा है। सेल के दौरान पहले से छूट वाली कीमत पर 8% की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। टोटल डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। या देखो, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। एक स्टोर 78,000 रुपए के टेलीविजन पर पहले कितना डिस्काउंट देता है? 14%। तो 14% डिस्काउंट देने के बाद टेलीविजन की जो कीमत आती है ना, पहले से डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत आती है उस कीमत पर दोबारा 8% डिस्काउंट देता है। तो क्या सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं हो गया? यानी कि पहले टेलीविजन पर 14% की छूट दी, फिर कितनी छूट दी? 8% की। तो टेलीविजन पर कुल डिस्काउंट कितना हो गया? 14 और 8 का 14 प्लस 8 माइनस 14 गुणा 8 बटे 14 प्लस 8 माइनस 14 गुणा 8 बटे। बताओ आसान है कि नहीं सचिन? 14 प्लस 8 और 14 अट्ठे 112 बटे 100 यानी कि 1 पॉइंट, तो क्या आ जाएगा ये? 20.88%। ऑप्शन नंबर डी। ये बताओ, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 49। एक वस्तु की बिक्री पर 15% और X% की दो लगातार छूट 23.5% की सिंगल छूट के बराबर है। क्या पूछा है? X का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा 15 और X का सक्सिव ही क्या होना चाहिए? 23.5 होना चाहिए। ऑप्शन में नहीं दिख रहा, 15 और 10 का आ जाएगा डायरेक्ट। 15 प्लस 10 25 माइनस 15 गुणा 10 150 बटे 100 1.5। 25 माइनस 1.5 23.5। यानी कि अगर आप देखो, किसी बच्चे ने प्रैक्टिस अच्छी खासी करी तो सॉल्व नहीं करेगा, वो सीधा क्या लगाएगा? आंसर। ठीक है ना? अदरवाइज तो आप जानते हैं कि 15 और X% की दो लगातार छूट क्या आएगी? 15 प्लस एक्स माइनस 15 गुणा एक्स बटे 15 प्लस एक्स माइनस 15 गुणा एक्स बटे 100 बराबर किसके बराबर है? साढ़े। तो ये किससे चलाएगा? 5 से 15 3 बार, और ये 15 उधर चला जाएगा, है ना? तो ये चीज क्या आ गई? x माइनस 3x बटे 20, 20 माइनस 17x बटे 20 आ गया ना विदाउट? 20x माइनस 3x 17x बटे 20, 15 उधर चला जाएगा। 23.5 माइनस 15 साढ़े 8 से 17 2 बार, 2 से 20 10 बार, तो x कितना आ गया? ये क्या है? आगे चल बताइए। सवाल है आपके सामने यहां पर 50। ठीक है ना? रेलवे में ऐसा नहीं सवाल आया कोई पिछले 4-5 साल में, इसलिए मैंने डाला है ना। मुझे देखो सारे टाइप कवर करने। किसी वस्तु के एमआरपी पर 25% प्रत्येक की 3 लगातार छूट किस सिंगल छूट के बराबर होंगी? कोई डाउट इसमें? अगर किसी वस्तु पर 25% की 3 लगातार छूट दी जाती हैं तो वो किस सिंगल छूट के बराबर है? तो देखो, यानी कि आपको 25 25 25 का सक्सेसिव निकालना है। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, रेशियो तो बेस्ट लगे, है ना? अगर किसी वस्तु पर 25% डिस्काउंट दिया जाता है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सचिन? 1/25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। यानी कि वस्तु की कीमत अगर 4 है तो 25% डिस्काउंट देने के बाद कितनी रह जाएगी घटके? लेकिन अगर आप 3 बार डिस्काउंट दोगे तो 3/4 गुणा 3/4 गुणा 3/4 3 बार गुणा होगी। 3 बार डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत क्या होगी? इसका पावर 3 हो जाएगा ना, 4 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये आ जाएगा ना रेशियो। यानी कि 25% की 3 लगातार छूट देने के बाद अगर वस्तु का मार्क प्राइस 64 है तो सेलिंग प्राइस घटके कितना रह जाएगा? है ना? अगर किसी वस्तु पर 25% की 3 बार छूट दी जाती है, 25% 1/4,
तो एक एक बार डिस्काउंट देने पर 4 का एमआरपी का सामान 3 का हो जाएगा, 3 बार डिस्काउंट दोगे पावर 3, लेकिन 64 रुपए का एमआरपी का सामान कितने का हो जाएगा? 64 के एमआरपी का सामान अगर 27 में बिका तो कितना डिस्काउंट है? 37 का। 64 में से 27 घटेंगे, क्या आएगा? 37 का डिस्काउंट है, कितने पर? परसेंटेज में कितना, गुणा। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे बताओ कितना आएगा ये। बताओ जल्दी से। 60, 36 और 2.4, बताओ। 50% से हल्का से ज्यादा है ये, कितना है ये? 64, 57.81 आ जाएगा। नहीं समझे होंगे। 64 के सामान पे कितना डिस्काउंट है? 37 का। बिल्कुल बेसिक से ही कर लो, चाहे परसेंटेज में कितना, गुणा 100%। 4 से जाएगा 100 कितनी बार? 4 से 64 कितनी बार? 16 बार। अगर मान लीजिए आप 16 को काटते भी हैं तो 16 दूनी 5 बच गया, दशमलव लगा के 0, 16 तिया 25 की 2.3 में गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी कि अप्रोक्स कितना आ गया? 57.5, है ना? 57.5 के करीब कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर है। आगे चलते हैं, ये बताइएगा। अगला सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 51। सारे ही सवाल सक्सेसिव डिस्काउंट के हैं। एक दुकान किसी प्रोडक्ट पर 10%, 15% और 20% की 3 लगातार छूट देती है। इन तीनों के बराबर सिंगल छूट पर वह एकल समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात करें जिसमें अंतिम मूल्य समान रहे। देखो कितनी अलग लैंग्वेज लिखी है। एक शॉप 3 लगातार डिस्काउंट ऑफर करती है अपने सामान पे, 10, 15, 20% का, है ना? तो सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज बताओ जिससे कि सेम फाइनल प्राइस आए। या तो 10, 15, 20% की 3 लगातार छूट दो, या एक ही ऐसा सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज बताओ जिससे कि फाइनल प्राइस क्या है, सेम। यानी कि अल्टीमेटली क्या बताना है? इन तीनों का नेट सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज बताना है, 10, 15 और 20 का। डेटा बहुत आसान है, आप रेशियो से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी। बताओ कौन सा कर दें? फॉर्मूला बता दूं? है 10, 15 और 20 का, या रेशियो बता दें? रेशियो बता देते हैं चलो इसमें, है ना? पहले 10% डिस्काउंट दिया जाता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 पे 1 का डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 10 से घटके। फिर 15% डिस्काउंट दिया जाता है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 पे 3 का डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 20 से घटके मल्टीप्लाई। फिर 20% डिस्काउंट दिया जाता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, तो 5 से घटके कीमत कितनी रह जाएगी? सबकी सीधी सीधी 4 से 20 कितनी बार कट गया? तो 5 25 25 दुसाम, और ऊपर 17 निम्मा 100। ये क्या आ गया? ये 3 बार डिस्काउंट देने के बाद अगर वस्तु का मार्क प्राइस 250 है तो फाइनली सेलिंग प्राइस कितना है? 100। यानी कि 250 के एमआरपी का सामान कितने में बिका? तो कितना डिस्काउंट है? कितने पर? परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ठीक है भाई, 250 चौका 1000, 250 गुणा 0.4 हो जाएगा ना ये, 36 और 2.8 कितना आ गया? 38.8%। तो कितना डिस्काउंट है ओवरऑल? 38 पॉइंट, कौन सा ऑप्शन है? ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ? फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना इन लोगों को? ठीक है, थक जाता हूं मैं। ठीक है तबीयत सही नहीं है ना अभी, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे, वरना अब तक तो मैं ऐसा गरियाता तो मैं फट जाते तुम बीच में से। ठीक है
तो ये क्या आएगा 38.8%। रेशियो से हमने कर लिया। हालांकि इस सवाल का डेटा और इसके ऑप्शन देख के लग रहा है कि सवाल के आंसर एग्जैक्ट है, इस सवाल के आंसर अप्रोक्स नहीं है। ठीक है ना। आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हो। नहीं समझे होंगे ना, मैं आपको बताता हूं। चलो देखो बच्चे, मान लो एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए पे जो भी आंसर आता है सीधा परसेंटेज में आता है। ट्रिक बता रहा हूं, एक वस्तु का अंकित मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपए। आपने 100 रुपए पे पहले 10% डिस्काउंट दिया तो कीमत कितनी रह जाएगी, 90%.9। फिर 15% डिस्काउंट दिया तो कीमत कितनी रह जाएगी, 85%.85। फिर 20% डिस्काउंट दोगे, कीमत कितनी रह जाएगी, 80%, यानी कि पॉइंट। ये क्या आ गया, तो डिस्काउंट क्या है, मार्क प्राइस में सीधा आंसर जो आएगा परसेंटेज में आएगा वो कि मार्क प्राइस क्या है, 100 माना है। आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो डिजिटल सम है क्या आएगा, एक 9, 9 का मल्टीपल डिजिटल सम 0, 100 का डिजिटल सम, यानी कि आंसर का डिजिटल सम जो होगा वो क्या आएगा, आंसर का डिजिटल सम 1 होगा। यहां पे क्या है, 4 8 12, 12 मतलब यहां पे 4 5, यहां पे 8 4 12 2 5, 8 8 16 3, 19 में से 9 हटा दो, क्या आ गया डिजिटल सम, यही क्या है आंसर है। ठीक है ना। वैसे ट्रिक भी है, अगर किसी सवाल में 10% आ जाता है, क्या 10%, तो उसका डिजिटल सम हमेशा एक, क्या आएगा डिजिटल सम, एक। ठीक है ना बच्चों, पर ये 75 बच्चों को समझ नहीं आएगा। ठीक है ना बच्चों, जरूरत भी नहीं है। हम्म, हटाइए, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, क्वेश्चन नंबर 50। यही वो दुष्ट और आक्रांता सवाल हैं जो आपके पेपर में थोक के भाव में पूछे जा रहे हैं, जानबूझकर बच्चे नहीं कर पा, है ना। बहुत ही टिपिकल और सड़े हुए डाटा की परसेंटेज दे रहा है। बोला 26%, 29% और 2% की 3 लगातार छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए, और आंसर बताना है दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित, यानी कि आंसर किस में बताना है, लगभग में। और जब सवाल के आंसर लगभग में हो वहां यूनिट जी डिजिटल सम अप्रोक्सीमेट ये कुछ नहीं लगाते। ठीक है ना। अब इस सवाल के ऑप्शन देख लेते, ऑप्शंस देखिए प्यारे बच्चों, आधे परसेंट का भी फर्क नहीं है दोनों में, आधे परसेंट का फर्क है बस दोनों में, आधे परसेंट का भी नहीं है, यानी कि ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा नजदीक है। तो भैया यानी कि आपको कुर्सी की पेटी टाइट करके सवाल की कैलकुलेशन करनी है ना। ढेरों सवाल, मान लीजिए कम से कम 50-100 सवाल आ रखे हैं जिनमें खूब कैलकुलेशन है रज रज के। ठीक है, आप इनकी फ्रैक्शन बनाओगे तो फ्रैक्शन बहुत खतरनाक बनेगी, उनकी गुणा करना भी बहुत खतरनाक होगा, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूले से, है कि नहीं। 28 26 29 और 2% की सिंगल छूट क्या है, फॉर्मूला लगाते हैं बेस्ट। पहले आप इन तीनों को जोड़ो, 26 और 29, 55, 55 और 2 57, माइनस, फिर क्या होगा, दो दो की गुणा करके जोड़ेंगे बटे 100, तो 26 गुणा 29 कितना आएगा, 26 की 29 में गुणा करके, 26 की 30 में गुणा कर लो 780, 780 से 26 कम कर लो तो 754, तो ये आ जाएगा 754, है कि नहीं सचिन। 26 की 29 में गुणा कर लो 754, है ना। फिर 29 की 2 में गुणा कर लो, कितना आ गया 58। फिर 26 की 2 में गुणा कर लो, कितना आ गया 52, और इनको क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ देंगे। 58 और 52 जल्दी से जोड़ेगा 110, 754 में 110 जोड़ूंगा 864, 754 प्लस 110 कितना हो गया 800, 864 आ गया। 864 को 100 से भाग करेंगे, 100 से तो कितना आ गया 8.6, 8.64। फिर क्या आएगा प्लस, फिर तीनों की गुणा,
तीनों की गुणा बटे 10,000। 26 और 29 की गुणा तो मैंने पहली लिख ली थी, 754। 26 और 29 की गुणा कितनी है? 700। और इसका क्या करना है? डबल। इसका डबल क्या आएगा? 1400 और 108, 1500, 1508 आ जाएगा, है ना। 1508 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.150 आएगा। कोई तकलीफ आई ना बात समझ में? बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया मैंने तो निकाल के। आप बताओ, अगर 57 में से 8.64 घटाओगे तो कितना आएगा? देखो ये 8.64, 8 से अगला नंबर क्या आता है? 9। तो 57 में से 9 घटाओ, कितना आएगा? 48.3 है। और ये कितना है? 0.1508, यानी कि अप्रोक्स 0.15, अप्रोक्स 0.15 लिख सकते हैं ना। हाँ, तो ये कितना आएगा? आप इनको जब जोड़ोगे तो 48 पॉइंट कितना आएगा? 48.51 के करीब कौन सा है? ये आंसर है। देख रहे हो? आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट सबको पता है, फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन बच्चे क्या सोचेंगे, अरे इतना कैलकुलेटिव थोड़ा आएगा, कोई ट्रिक होगी। नहीं है, यही है। ठीक है ना बच्चों? करना पड़ेगा ग्रेजुएट लेवल में। सीबीटी 2 में आसान सवाल है, मैंने नहीं लिए वो सीट में, कैलकुलेटिव वाले डाले हैं। ये बताइए बच्चों, एक और सवाल पूछता हूं मैं आपसे, सवाल नंबर 53, बताइए। हम्म 24, 18 और 20% की लगातार छूट किस सिंगल छूट के बराबर है? और आंसर बताना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। ऑप्शन देखा है, 1-1% का फर्क है मुश्किल से, 1% ओनली। 1% कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता मेरे भाई। तो आप 24, 18, 20 की अगर फ्रैक्शन बनाओगे, गुणा करोगे तो बहुत लंबा होगा ना। तो सीधा क्या फार्मूला, पहले जोड़ लेते, 24, 18, 42 और 20, 62 हो गया। 24, 18, 42 और 20, 62, माइनस 2 की गुणा बटे 100। 2 की गुणा, 24 गुणा 18, 24 की 18 में गुणा करेंगे तो 360 और 72, 432, है ना। 24 गुणा 18 कितना आ गया? 400। ठीक भैया। फिर 18 की 20 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 300। फिर 24 की 20 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 480। जोड़ देंगे, 360 और 480 कितना आ जाएगा? 840। 840 और 432, 1272। जोड़ लेते हो ना, कि नहीं जोड़ पाते? है? जोड़ लेते होंगे, सच नहीं है? नहीं। 360 और 480, 300, 400, 700, 60, 80, 140, जोड़ के 840। 800 और 400, 1240 और 32, 72, तो 1272। तो 1272 को किससे भाग देना है? तो 12.7 प्लस, हालांकि ये जो वैल्यू आती है बहुत छोटी आती है, पर हमारे ऑप्शन इतने नजदीक दे रखे हैं कि मैं इसको भी छोड़ने की गलती नहीं करूंगा, है ना। इसको भी लूंगा। आप बताओ, 24 गुणा 18 कितना है? 432। 432 गुणा 20 कितना आएगा? 8640 है। 8640 को 10,000 से भाग देंगे, 10,000 से भाग देने का मतलब 10,000 में 4 जीरो आती है, तो दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे, यानी कि 0.864। ये क्या आएगा? हमारी बात समझ में? तो 62 में से 12.72 घटाना है। देखो 12, ये नंबर 12 से बड़ा है, 12 से अगला नंबर क्या है? हालांकि वैसे हम ना यहाँ पे ये इग्नोर कर सकते हैं, ये डेसिमल के बाद 0.72 और डेसिमल के बाद 0.864, ये लगभग करीब है, लगभग 0.1 का ही फर्क है इनमें, है ना। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये 0.86 और ये डेसिमल के बाद 0.72 लगभग कट जाएगा। तो 62 माइनस 12, यानी कि जो आंसर आएगा अप्रोक्स किसके करीब आएगा? 50। 50% की सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है? ये क्या आ गया आंसर? आई ना बात समझ में?
कि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव लगभग सेम है, 0.1 का फर्क है। ठीक है ना, आया समझ में, मजा आया। आगे चलते हैं। ठीक है भाई, चले कर लेंगे आखिरी सवाल, इस प्रकार का आखिरी सवाल। ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने आपको बता दिया कि भैया 2 बार छूट दी जाए तो नेट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, रेशियो मेथड से कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे। लेकिन अभी तक रेलवे में पिछले 5 साल से सवाल नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए नेट डिस्काउंट दिया हुआ है ना, एक डिस्काउंट मिसिंग है, तो कैसे करेंगे। हूं? सवाल देखो, किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर क्रमागत 3 छूट 19% की सिंगल छूट के बराबर है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 छूट दी जाती है और ये 3 छूट 19% की सिंगल छूट के बराबर है कि नहीं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 लगातार छूट दी जाती है, उनका जो नेट इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितना है, 19%। पहली छूट 10% है, ठीक है ना, दूसरी छूट 4% है। तो आपसे क्या पूछा है, तीसरी छूट कितनी है, यानी कि इनका सक्सेसिव क्या होना चाहिए, 19%। बताओ, ये तो मैं आपको सिखा चुका हूं ना परसेंटेज चैप्टर में। भाई 10 पहली छूट है 10%, दूसरी छूट है 4%, तीसरी छूट आपको नहीं पता। इनका जो नेट डिस्काउंट है वो किसके बराबर है, 19% की सिंगल छूट के बराबर है। यानी कि इन तीनों का सक्सेसिव क्या आना चाहिए, 19। तो हम कैसे, रेशियो मेथड से। पहली छूट है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10 का मतलब हुआ कि 10 के समान की कीमत कितनी हो जाएगी, 9, मल्टीप्लाई। दूसरी छूट है 4%, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/25। इसका मतलब 25 के समान की कीमत कितनी हो जाएगी, 24। तीसरा डिस्काउंट के अनुसार मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, नहीं पता। जब तीसरा डिस्काउंट परसेंटेज ही नहीं पता तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी नहीं पता, उसकी जगह क्या लगा दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क। और इन तीनों का जो नेट डिस्काउंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 19%। 19% का मतलब है 100 रुपए पर 19 की छूट, यानी कि 100 का समान कितने में, 81 में। 19% मतलब 100 में से 19 की छूट, 100 का 81 में। तो सीधी सीधी क्या करेंगे, गुणा। तो 9 से 81, 9 बार, और 25 से 100, 4 बार, है ना। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 उधर चला जाएगा, 9 दूसाम 90, और 24 नीचे आएगा, 24 चौका 21 से चला जाएगा, 6 से, 15/16, 15/16 आ गया। यानी कि ये क्या आ गया, तीसरा डिस्काउंट देने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। यानी कि जब आप थर्ड डिस्काउंट देते हो तो 16 के कीमत का समान कितने का हो जाता है, ये तो मतलब है भाई। जब आप तीसरा डिस्काउंट देते हो तो 16 की कीमत की वस्तु कितनी हो जाती है, 15 की। तो 16 पे डिस्काउंट कितने का है, तो 1/16 कितना आ गया, 6.25%। और जो थर्ड डिस्काउंट है वो 6.25% के। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं सचिन, कोई तकलीफ। भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो लिखते हैं, आपने 10% डिस्काउंट दिया, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, 10 से 9, 1/10 कम करना है। ये तीसरा डिस्काउंट के संगत मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 15/16, यानी कि तीसरा डिस्काउंट क्या होगा, 16 की कीमत अगर 15 की हो रही है तो 16 पे 1 का डिस्काउंट है, 1/16, यानी कि 6.25% इज द थर्ड डिस्काउंट। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। बच्चों आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये समझ में आ गया है, हाँ या ना करके बताओ। अच्छा कुलदीप जी, बहुत बढ़िया।
आपका भी बहुत बहुत आभार, आपको पसंद आए। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो बच्चों कि मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा रहा है। क्या कह रहा है यू राक्षस? ऊपर करो या कमेंट को कबाड़। ठीक है जी, समझ आई ना बच्चों बात? है कि नहीं बढ़िया सवाल? देखो जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको, ये है बस इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना बच्चे? बहुत सारी बातें मुझे आपको समझाने के लिए लिखनी पड़ती हैं। देखो कितने बढ़िया बढ़िया सवाल मैंने आपको कराए। बताओ बच्चों, इस टाइप के सवाल कर लोगे बाप? अरे हाँ या ना कर लोगे? आगे चलते हैं। ठीक है भाई, चले आज इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है भाई, कल करते हैं इसके आगे। कल फ्राइडे है, कल ही है ना, तो कल क्लास होगी, उसके बाद हम एक क्लास और है, 2 क्लास में चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए।